आप सभी साथियों को मेरे सादर नमस्कार। मेरा आप सभी से विनती है कि आप आज इस वीडियो को पूरा देखना और सभी लोग शेयर करना, पर एक बार पूरा जरूर देखना। मैंने कहा ना, गाय की ब्याने तक की और दफनाने तक की हकीकत में आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये वही गाय है जो नई ट्रिप हमने आपको दिखाया था कि बीमार थी, रात को बेचारी हम होटल तक पहुँचाया, उसके बाद मर गई या यहाँ फेंक दिया। और चलिए थोड़ा सा मैं और आगे जाने की कोशिश करूँगा और यहाँ पर जो स्टाफ है इनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। इनसे भी हम बात करेंगे आज। आपके ठेकेदार का नाम क्या है? अब ठेकेदार है जो इमरजेंसी में कल घर चले किसी आपको तनख्वाह मिलती है ये बताओ पहले? नहीं, हम तो वैसे ही करते हैं काम इसमें फ्री में। हाँ, नहीं अपना दिहाड़ी करते हैं। हाँ सर मैं बताऊँ, हम बताओ। हमको तनख्वाह मिलती है। ये ताऊ जो है, ये जो अपना कबाड़ा निकालते हैं वो बेचते हैं। अच्छा, कि हम जितने बंदे सबको तनख्वाह मिलती है। कितना मिलती है आप? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए जी, हेल्पर है हम सब लोग। चलिए तनख्वाह मिलती है, पर कहीं ना कहीं ये मानव अधिकारों का हनन भी है कि जिस तरह से ये बेचारे क्या इनकी सुरक्षा की, सेहत की, स्वास्थ्य की, क्या सरकारों को या निगम को इसको नहीं देखना चाहिए? सही बात। तो चलिए मेरा अनुरोध है कि आज इस फिल्म को आपको देखना और शेयर करना आवश्यक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। नमस्कार, मैं हूँ दीपसा तुड़ी। आप देख रहे पुनः गांव की ओर। आज मैं आपको टेहरी नगर पालिका की वो हकीकत दिखाऊंगा जिसको देखकर और सुनकर आपकी आंखें फटी रहेंगी। देखिए, सबसे पहले शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो गाय माता को आवारा पशु कहते हैं और आवारा पशु लिखते हैं। अगर दूसरी ओर मैं बात करूं तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो गाय माता को आवारा पशु कहते हैं और उसके बाद भी अगर ये आवारा है तो क्यों इन्हें नगर में घुसने दिया जाता है। आज मैं यहाँ पर इसलिए पहुँचा हूँ कि कल आपको दिखाया था हमने, गाय माता बीमार पड़ी हुई है और बहुत बुरी हालत में है। तो किसी तरह जो है हम लोगों के सहयोग से उसे भारत मंगलम होटल में लाए, लेकिन रात बेचारी कब मर गई कुछ पता नहीं है। तो आइए मैं आज आपको वही चीज़ दिखाने वाला हूँ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज हमारा जो हिंदू समाज है वो मर चुका है। सिर्फ मात्र बातें करते हैं और हमारी सरकारें तो बिल्कुल सो गई हैं। सरकारों को जो काम है सिर्फ जब उनको वोट चाहिए। अभी देखना आप, नगर पालिका चुनाव होगा, सबसे पहले नगर पालिका आएगी, घर घर जाएगी, हाथ पाँव छुएगी। लेकिन अगर नगर पालिका के नगर में कुछ अगर ऐसा कुछ दिख रहा है कि जो उनकी जिम्मेदारी है तो वो कभी नहीं आएंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और अभी मुझे लगता है समय हो रहा है आपका 11:41, यानी कि 12 बजने वाले हैं और अभी तक यहाँ को पहुँचा नहीं है। कल मैंने जब नगर पालिका अध्यक्ष सीमा केसारी से बात की, उनका एक ही जवाब था, गाय मर जाएगी तो हम आएंगे। लेकिन अब तो मरने के बाद भी अभी तक कोई यहाँ नहीं पहुँचा है। और मैं अब आपको बात करवाऊँगा यहाँ पर। आपका शुभ नाम? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज नमस्कार, मेरा नाम युवराज सिंह शाह है। मैं जिला से संयोजक हूँ बजरंग दल से। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि हमारी गौ माताओं, क्या हम हिंदू कहते हैं कि गाय हमारी माता है, माता है। ये हालत चल रही है हमारी गायों की। आप देख रहे होंगे, अभी आप अंदर जाके देखें, अभी आपको भाई साहब दिखाएंगे अंदर जाके गाय की हालत क्या हो चुकी है। कल उसने एक संतान को जन्म दिया है, आज उसकी हत्या हो चुकी है, आज मतलब डेड हो चुकी है गाय। अभी आप दिखाएंगे, दिखाइए। और चलो मैं चाहूँगा कैमरा आप चारों तरफ दिखाएं। मैं चाहूँगा जितने भी भाई लोग आज इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जो यहाँ पर देख रहे हैं, उनके मन में कम से कम गाय माता के प्रति एक पीड़ा अवश्य उठनी चाहिए। और एक बार और कह देना चाहता हूँ कि गाय माता की जो पीड़ा है, माँ तो जो है सरकार से रुकने वाली है, हम लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। क्योंकि सरकार में बार एक ही बात बोलता हूँ, उनका काम है सिर्फ वोट मांगना। तब वो पाँव पड़ते हैं कि माता जी, भाइयों बहनों हमें वोट देना। लेकिन जब वो जीत जाते हैं तब अपने क्या है, सिर्फ क्या बताते हैं, हमारा काम नहीं है। मैं कहता हूँ अगर नगर पालिका का ये काम नहीं था कि जिंदे में क्या कर रहे हैं, उनका कहना है कि अस्पताल वाले करेंगे, तो क्या नगर पालिका से कोई अधिकारी या अध्यक्ष या कोई और कर्मचारी यहाँ नहीं आ सकता था कि वो आकर यहाँ पर देखे कि गाय माता की हालत क्या है और क्या होना चाहिए? हम ये कहते हैं कि सरकार गायों के लिए गांव में, शहरों में 40-40 हज़ार का टीन सेट लोगों को दे रही है। टीन सेट तो बन गए हैं, लेकिन गाय एक भी उन टीन सेटों में नहीं है। इसका निरीक्षण कौन करेगा? वो 40,000 रुपया कहाँ गया है? और गांव में एक भी गाय नहीं, जबकि कम से कम एक गांव में 40-40 सेट बने हुए हैं। इस प्रकार का धन का दुरुपयोग हो रहा है, इसका निरीक्षण होना चाहिए। और जिन व्यक्तियों ने गाय के लिए, गौशाला के लिए ये धन लिया है,
अगर उनके पास गाय नहीं है तो उनसे रिकवरी की जानी चाहिए। धन्यवाद। मैं आपको साथ ही एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिन जिन गायों पे पशुओं पे टैग लगे हुए उनको चिन्हित करके उनका भी पता लगना चाहिए कि आखिर ये गाय है किसकी, और अगर सरकार इन पर टैग लगाती है तो किसने लगा दी, क्या इसका पैसा मिलता है आप लोगों को कि इस पर टैग लगे तो पहचान हो जाए, इतना पैसा जो है विभाग को जाएगा, इस कर्मचारी को जाएगा। देखिए दुखद बात यह है कि उत्तराखंड राज्य में बने 22 साल हो गए, अरे क्यों लोगों ने कुर्बानी दी उत्तराखंड के लिए, ना गाय बचा पाए, ना गांव बसा पाए और ना गंगा बचा पाए। तो साथियों अब ये जो लड़ाई है हम सभी को एक सोच के तहत लड़नी होगी और अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए हमें आगे आना होगा। आप देखते हैं पुनः गांव की और उसके बाद की स्थिति जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह यहाँ से गाय को उठाया जाएगा। देखिए कल हम कुछ बेचारे नेपाली मूल के लोग थे, उन्होंने काफ़ी मदद करी है तो हम गाय को यहाँ तक ला सके। और आज अब देखते हैं कि नगर पालिका की मरने के बाद कौन सी टेक्निक है कि गाय को उठाया जाएगा और सीधे सीधे गाड़ी में रखा जाएगा। तो जी गलत बोल रहा भाई साहब, क्या क्या कहना चाहेंगे आप इस पर, कुछ कहना चाहेंगे आप बताइए। ठीक है सही कह रहे हैं आप। ठीक है ना, तो आप देखते रहे पुनः गाँव की ओर, फिर मैं आपको ले चलूँगा एक और हकीकत की ओर। तो ये लो साथियों 12:34 बजे है, हाइड्रोलिक गाड़ी जो है आ चुकी है। अब इसको उठाया जाएगा, गाय की जो गाय मरी हुई गाय को उठाया जाएगा जिस मशीन की मदद से। थोड़ा आप दिखाइए टाइम क्या हो रहा है, टाइम दिखाओ जरा। 12 आप दिखाओ ना अपने मोबाइल पे। 12:35 ये सब 12:35 पे जो है ये देखिए आप कितना वक्त लग चुका है। और चलो अब आपको दिखाते हैं इसके बाद जो है क्या होगा और कैसे होगा। और अब आप ये देख सकते हैं जो है जिस तरह जो है इस मशीन के द्वारा मृत गाय को उठाया जा रहा है, और उससे भी जो भयानक स्थिति है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बस आप बने रहें और देखते रहें और शेयर जरूर करना दोस्तों। आज सरकारों की, नगर पालिका की जो है हकीकत भी आपको पता लगनी चाहिए। और साथ ही आप देखिए यातायात की व्यवस्था चारों तरफ जो है, एक छोटी सी गाड़ी लगने से पूरा जाम लग चुका है, पूरा चारों तरफ जो है आप देख सकते हैं पूरा। ये देखिए आप, यानी कि यहाँ पर भी कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये देखिए आप चारों तरफ से बिल्कुल जाम लग चुका है यहाँ पर। ये देखिए आप, कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो साथियों अब ये देखना बेहद जरूरी है गाय माता की दुर्दशा, और किस तरह नगर पालिका गाय माता को मरने के बाद में जो है आप देख सकते हैं कचरे की तरह कचरे में फेंका जाए गाय माता को। और मैं चाहूँगा आप दिखाएं पूरे चित्र में खड़े, कम से कम और देखिए दोस्तों, मैं चाहूँगा थोड़ा आप आगे आगे दिखाएं इसको, आगे आइए आप छोड़िए और मैं दिखाने का प्रयास करूँगा आपको। ये देखिए आप इस कचरे के अंदर लाइए मुझे तो आपके अंदर, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा किस तरह जो है गाय माता को कचरे की तरह कचरे में फेंककर अब इसको दफनाया जाएगा या डंगार से गिराया जाएगा ये पता नहीं है। और ये भी मैं आपको आगे चलकर पूरा दिखाने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पर जो कर्मचारी मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि इनका जो है इस पर क्या कहना है। चलो, और हमारे पास में जो है निगम के कर्मचारी, निगम से है ना, निगम के कर्मचारी मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आगे इसकी क्या व्यवस्था है, इसको ढंगार में गिराया जाएगा या गड्ढा करके दफनाया जाएगा, ये भी आज दिखाना बहुत जरूरी है। और निगम की पूरी हकीकत आज खुलेगी दोस्तों। आप इस गाय माता को, इस मृत गाय माता को कहाँ लेके जाएंगे? ये जहाँ पे डिस्पोजल बनाया हुआ है मृत जीवों के लिए, जी वहाँ पे थोड़ा जोर से बोलना प्लीज़। जहाँ पर नगर के आवारा मृत पशुओं के लिए डिस्पोजल बनाया गया, वहाँ जेसीबी से खड्डे खोदे गए, इसको जाकर उस खड्डे में डाला जाएगा और मिट्टी डाल के बंद कर दिया। आप तो कूड़े की गाड़ी में ले जा रहे हो। देखिए भाई साहब ने कितनी बड़ी बात बोली, आवारा पशुओं को मैं कहता हूँ आवारा वो लोग हैं जो इन्हें आवारा कहते हैं और जिन्होंने कलम से लिखा हुआ आवारा पशु, आवारा और निगम है, इसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। और कचरे के अंदर जो है गाय माता को आप देख सकते हैं कैसे फेंका गया। अगर आज अभी भी आप लोग जो है इसको देखकर कोई बदलाव नहीं आया, आपने आज ये भाई ये समझ लो, टैक्सी उपलब्ध कराओ इसके लिए। हाँ जी, ये कह रहे हैं टैक्सी उपलब्ध
बताओ, मैं टैक्सी में थोड़ी ले जाऊंगा। अरे कौन कह रहे हैं? टैक्स ये निगम वाले नहीं, नहीं। टैक्सी में ले जाएंगे हम। हमेशा तो ऐसे करते होंगे। जैसा मतलब आज हो रहा है कि जैसे कचरे ये डाल दिया, खड्डे खुदे हुए हैं, वहाँ खड्डा खड्डों में खुदा डालते हैं। माफ करना। देखिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि गाय मृत जिसे हम गाय माता कहते हैं, कचरे में कचरे की तरह और कचरे को मतलब फेंका जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा गाय माता कहना ही छोड़ दीजिए पहली बात तो। बिल्कुल। जब आप गाय माता कहते हो तो उसका उसी तरीके से क्रियाक्रम कहीं कीजिए ना। दिखाने के लिए गाय माता आप लोग कहते हैं, बहुत गलत बात है। यही हम कह रहे हैं, यही बात हम कह रहे हैं कि जो है गाय माता का पूरा क्रियाक्रम होना चाहिए। तो निगम को या तो उठाना नहीं चाहिए या तो पूरा क्रियाक्रम करना चाहिए। अब भाई मेरी ड्यूटी तो उठानी ठीक है, चलिए आपको धन्यवाद। मुझे कैसे आदेश आप नहीं मिला? भाई साहब आप ऐसे मोबाइल एक मिनट, मैं चाहूँगा जो है आप जो है आप इससे कुछ दो शब्द बोले, क्या कहना चाहेंगे आप इसको, इस बेटा पे क्या कहना चाहेंगे आप? कल जब ये गाय के बछड़ा हुआ था तो हमारे कार्यकर्ता गए थे। आपने भी अध्यक्ष को फोन किया था। अध्यक्ष का कहना है कि जब मर जाएगी तब हमारा काम है। तो साहब आप वीडियो सुन सकते हैं। ये हम वीडियो में देखा है हमने। मैं तो अभी चम्बा से आया हूँ और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम खाली ये देख रहे थे कि नगर पालिका कैसे करते हैं। वो लोग तो दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, बजट बहुत बहुत खा लेते हैं गाय के नाम पे, पर जब ये हकीकत में शाम ध्यान से देख रहा था। माफ करने में रोकना चाहूँगा, मैंने कल इसीलिए किसी बजरंग दल वाले को फोन नहीं किया क्योंकि लोग कहते हैं कि इसको क्या बटोरते राजनीति करते हैं। मेरे साथियों इसलिए मैंने किसी को फोन नहीं किया कल। पर मैं धन्यवाद करता हूँ सभी पड़ोसियों का, उन सहयोगियों का जिन्होंने अपना जो है समय दिया और दवा ले आए, उसकी जो भी करना था किया। और आज अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि इसको दफनाना चाहिए उसी तरीके से। अब एक बात बड़े गौर करने वाली है, अगर हम लोग करते तो हम इसे दफनाते, लेकिन जब निगम ठेका लेती कि मरने के बाद हम देखते हैं अरे ये बचा नहीं पाए, इलाज नहीं दिला पाए, तो कम से कम मरने के बाद तो इसे जो है कम से कम या तो जो है सबसे पहले देखो दुखद बात यह है कि आवारा पशु, उस कलम को लिखने वाले को सजा होनी चाहिए। हम पीछे करते हुए यहाँ पहुँचे तो गाय को अब यहाँ लाया गया और इन्होंने कहा था कि हम गाय माता को जो है दफनाएंगे। हमने वहाँ जेसीबी से कर रखा है। चलिए पहले मैं आप गाड़ी दिखा देता हूँ। ये सब गाड़ी का नंबर UK 09CA 0687 और आप देखिए आप ये सब गाय माता ये साथ ये देखिए आप, यही वो गाय है जिसको बात कर दी गई दफनाने की, लेकिन उसके ऊपर अब जो है कूड़ा डाल दिया जा रहा है। ये देखिए आप इसको, और इसके बगल में गाय चल रही है। एक मिनट ये दबा दिया ये वेरी गुड। पूछते जरा भाई जी, आपने जो है आपने गाय के ऊपर डाल दिया, ये आपने गाय के ऊपर ये डाल दिया है। ये बताओ कि आपको कोई मना नहीं करता क्या? आपको पता है कि जहाँ आपने मलबा डाला है वहाँ पे गई मरी हुई गाय है अभी? पता नहीं था गाय है वहाँ पे। अच्छा पता नहीं था। अच्छा चलिए देखिए तो अब ये बताओ कि यहाँ पे कचरा डालते हैं, गाय डाल रखी है, जब गाय मर जाती कहाँ डालती है? ऐसे डालते हैं लोग, ऐसे डाल देते हैं। पहले खड्डा होता था जी, पहले खड्डा होता था, अब नहीं होता है। तो मतलब आपको इसलिए बंद हो गया था खड्डा, JCB लगी था अभी, मतलब अच्छा तो चलिए इनका कोई दोस्त नहीं है, इनका कहना है कि मुझे पता ही नहीं अब गाय है। सच में आपको पता नहीं था ना गाय मरी हुई? तो चलिए आपको क्या दोस्त दिए हम। खैर मैं चाहूँगा शासन प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय, SDM साहिबा, हमारे विधायक किशोरोपाध्याय, हमारे सांसद, जितने भी नेतागण हैं, नगर पालिका, जितने भी लोग आज इस वीडियो को देखें और समझें। भाई साहब थोड़ा शांत रहना आप। आज बड़ी शर्मनाक घटना मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैंने कहा था आपसे कि मैं आपको गाय माता की बयाने से लेकर दफनाने तक हकीकत दिखाऊंगा और मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए हमने कल इतना कुछ गाय माता के लिए किया और वो ट्रक में जो है लाके यहाँ फेंक दिया हमारे सामने, वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। भाई साहब आप में एक आदमी आस्ता है, मैं दिखाऊंगा जरा थोड़ा कूड़ा हटाए, जरा दिखाए गाय माता का डाला आपने एकदम मुख्य द्वार से, मुख्य बाजार से पूरा घर के मुख्य द्वार पर लाके पलट कर डाल दिया गाय माता को। और एक तरफ कहते हैं गाय माता। वाह रे वाह मेरे हिंदू समाज, मेरे नगर पालिका, हमारे कार्यकर्ताओं, नेताओं, आज आपको ये हकीकत ये देखिए कि ये वही गाय माता है। अभी सामने डाली हमारे भाई साहब, बिल्कुल अभी। भाई साहब थोड़ा सींग की तरफ साफ करो आप, नहीं तो लोग बोले पहले से पड़ी होगी। वैसे मैं बना चुका हूँ वीडियो, थोड़ा दिखाओ आप जरा। भाइयों अगर आप सच में हिंदू हो और गाय माता की
आप कद्र करते हो और गाय माता के बारे में कुछ जानते हो तो एक एक बच्चा जिस तक भाई बहन बच्चे तक ये वीडियो आए उसे शेयर जरूर करना। ये जो हमारी ये पीड़ा है मन की गाय माता की, ये हमारे माननीय मोदी जी की है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए वही गाय माता है आज। ये देखिए, चलिए धन्यवाद आपका भाई साहब। अब मैं आगे जाऊंगा और मैं भाई साहब नमस्कार, ताऊ राम राम। ये बताओ आप, ये जो कूड़ा है मुख्य बाजार से लाकर मुख्य द्वार पर डाला जाता है, क्यों आगे कोई रास्ता नहीं है क्या? रास्ता सब जाम कर दिया है लोग। किसने जाम कर दिया? एक तो नगर पालिका वाला है, चंबा वाला है, नगर पालिका क्यों जाम कर दिया? रास्ता आगे रास्ता बनी नहीं, जैसी बना ही नहीं है। तो कैसे कूड़ा वहाँ तक जाता है? जब बनेगा तभी जाएगा ना। अच्छा, जब रास्ता बंद जब से बना था तब से ऐसा ही है, ऐसे जा रहा शुरू से ऐसा ही है। हाँ। अब देखो भाई, करोड़ों रुपए तुम डकार गए होंगे, लेकिन शर्म नहीं आई आपको आज तक कि हमें करना क्या है। और आप देखिए गाय माता कैसे पन्नी खा रही है, और ये तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, जब हमारे सामने से कर दिया। ये देखिए आप, तो ये है साहब, ये है साहब हमारे धर्म की हकीकत, हमारे आला अधिकारियों की हकीकत, हमारे नगर निगम की अगर और हमारे नगर पालिका हकीकत। और टेहरी, जी हाँ, टेहरी बाजार डूब चुका है, लेकिन टेहरी में हमारा सब कुछ समा गया दोस्तों। कुछ नहीं मिला हमें। मैंने कहा ना, न गांव बसा सके, न गाय बचा सके, और न गांव न गाय गंगा माँ को साफ कर सके। आज हमारे सब कुछ अरमाने समा चुके हैं, और मैं और आगे जाकर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ में इस वक्त बजरंग दल के अध्यक्ष महोदय शिवम तोमार भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी बात करवाऊंगा और उनके विचार भी आपको सुनाऊंगा। तो तब हम थोड़ा आगे तक चलना चाहते हैं। हाँ जाइए, चलिए हम आपके साथ चलेंगे, तब तक आज से पॉज कर दीजिए। देखिए हमारे ये भी एक विकास है हमारे भारतवर्ष का। देखिए कैसे बेचारे यहीं पे खाते हैं, यहीं पकाते हैं। जो कूड़ा बिन रहे, कम से कम इनको खाना तो ढंग से मिल सके। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हैं आज भी ये लोग। कीड़े क्यों, मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, सही कह रहे हैं आप कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे? हाँ जी, क्यों नहीं बोलेगा हम। आप देखिए भाई साहब, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम भी? तो कीड़े मकोड़े जैसा है, और क्या है? कोई साधन नहीं। आज तक साल भर हो गया, कब तक कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, बाजार होती, गेट बनना था, कमरे बनने थे। वो बना होगा पर कागजों बना होगा, जैसे कहते हैं। हाँ, सही बात है। कागज में नहीं बना, दूसरी बार डूब गया कागज में, यही बात है ना जी। आपका नाम क्या था? हमारा नाम राधेश्याम नाम है। उम्र क्या है राधेश्याम जी आपकी? 4 साल के। राधेश्याम भी देख लो कैसे अभी तक काम कर रहा है। और क्या करिए साहब, सिर्फ मैंने कहा ना, विकास या विनाश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको आज पूरी हकीकत। साथियों कहते हैं जो दुनिया में आया उसे एक दिन जाना ही है। गाय माता तो आज दुनिया चली गई, लेकिन आज गाय माता जो है उन सबकी हकीकत भी आज हमको दिखा गई दोस्तों। ये देखिए आप, मैं चाहूंगा आप मेरी तरफ कैमरा न करते हो, बल्कि चारों तरफ कूड़े का ढेर आप दिखाएं। और साथियों ये देखिए आप, कितना बड़ा पाखंड, कितना ज्यादा पैसा लूटा जाता होगा इस कूड़ेदान के ऊपर। और आप देख रहे होंगे दोस्तों। मैं लेकिन बार बार कहूँगा, अगर आपने अभी भी इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो मत बनाना कोई वीडियो उत्तराखंड के प्रति, ठीक है? क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ जब हम कोई अच्छी ऐसी वीडियो बनाते हैं जिससे हमारा जो है दिल फटता है, पीड़ा होती है, तो आप लोग उसको शेयर भी नहीं करते हो। क्यों? आपको शर्म आती है कि गाय माता क्या, छोड़ो यार, कहीं हमें देर ना पड़ जाए। अरे मत दो आप कुछ, कम से कम जो है कहीं ना कहीं किसी रूप में आप योगदान देते हैं। अब एक मैंने कहा ना, एक आपको शेयर करना भी बहुत बड़ा सहयोग होगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और आगे जाना मुझे लगता है कि फिर भाई साहब, ताऊ जी, यहाँ से आगे जा सकते हैं क्या? मुश्किल लग रहा है मेरे को। नहीं जा सकता। कोई रास्ता है? रास्ता तो कूड़ा पड़ा है। अच्छा, कूड़ा है। तो देखिए गोपाल जी, मैं चाहूँगा जरा दो शब्द जरा आप भी एक कुछ बोले इस विषय पर। आप में से कोई भाई कुछ बोलेगा? यहाँ पर कहाँ कहाँ कूड़ा आता है बता सकते हैं हम मेरे को? कहाँ से कूड़ा आता है यहाँ पर? टेहरी और चंबा से आता है। टेहरी और चंबा से? हाँ जी। आपका नाम? अजय भाई। देखो चलो, देखिए भाई, पेट तो भरना ही है, पर पेट तो भरना है, पर कम से कम इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए ना। वहीं बेचारे खाते होंगे, वहीं सोते हैं। सब मक्खियाँ उखियाँ सब आती है, देख रहा हूँ। बहुत ऐसा हो रहा है यहाँ पर, बताइए। कोई साधन नहीं मिला तक, कुछ नहीं है। हाँ ना, वो भी कहते हैं लैट्रिन बनी, कहते हैं पानी को जमुना बना, आज तक कोई साधन नहीं मिला। तो पानी भी इसमें नहीं है? हाँ नहीं, पानी अब आया है। आ गया पानी।
मतलब जमूर है क्या? गंदा हो रखा है पानी इसके अंदर। अच्छा पानी भी गंदा है। चलिए तो भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कितनी बड़ी शर्म की बात है ये हिंदुओं के लिए। बहुत बड़ी दुख की बात है। थोड़ा जोर से बोलने में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। बहुत बड़ी दुख की बात है ये जो ये कार्य हो रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को भी कहना चाहूँगा कि आपका मुख्यमंत्री रहना भी बेकार है अगर गायों की ऐसी हालत हो रही है, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म की गौ गंगा की रक्षा की बात तो करते हैं, पर जो हमारी गायों की आज मैंने देखे कचरे में पड़ी हुई हैं, इससे तो दिल बहुत दुखी हो रहा है। और मैं माननीय अपने जो विधायक जी हैं, मंत्रीगण हैं, सभी जनप्रतिनिधियों से बोलूँगा तो बेकार है जीना तुम्हारा। जो हम गाय माता हमारे मरने के बाद भी हमें स्वर्ग ले जाती है, उस गाय की ऐसी दुर्दशा है तो वैसे ही तो जीना पत्थर की समान है। और मैं जिलाधिकारी महोदय से भी कहना चाहूँगा कि इस पर ज़रूर तुरंत कार्रवाई करें, अन्यथा हमें बैठना पड़ेगा। लोग तो बदनाम करेंगे हमको कि उसमें भी राजनीति, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। कोई भी हमारे साथ दे सकता है, चाहे कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, उसका साथ देगा जो गौ गंगा माँ की साथ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक भाई साहब और आप कुछ क्या कहेंगे नोटिस पर? क्या कितना दुख है आपको इस पर? भाई साहब दुख की बात तो ये है कि पहले तो चलो नगर पालिका नहीं कर रही कोई सहयोग, ठीक है, मान लिया हमने, हम खुद से जैसे भी करके अपने साधनों से उस गाय को जैसे भी लाए, आपके माध्यम से जैसे भी लाए। उसके बाद भी नगर पालिका ने कहा हम मरने के बाद अध्यक्ष आपकी वीडियो में मैंने सुने, रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड सुने हैं। मैं अभी जाऊंगा, मैं दोबारा अध्यक्ष महोदय के पास भी जाऊंगा दोस्तों, और उनसे पूछूंगा, मैं अधिकारी से पूछूंगा, मैं जिलाधिकारी महोदय से पूछूंगा, मैं सबसे पूछूंगा। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि एक नगर पालिका अध्यक्ष ये बोल रही है कि हमारा काम मरने के बाद है गाय के। जीवन व्यर्थ है, ऐसा जीवन व्यर्थ है। एक हिंदू होने के बाद आप ऐसी बात कर रहे हो। अरे कुछ नहीं तो कम से कम इंसानियत के नाते एक जानवर मर गया, तुम ऐसी बात कर रहे हो। पहले तो आप इस लायक हो, इस पोस्ट पे हो कि आपको बहुत कुछ करना चाहिए उस चीज़ के लिए, और आप उसके बाद भी ऐसी दुर्दशा करवा रहे हो कि इस कचरे के ढेर में पड़वा दी आपने गाय, और बोल रहे हो जी मरने के जब गाय मर जाएगी तब हमारा काम है। क्या काम है तुम्हारा? उठवाने का काम था, कचरे की गाड़ी में तुम गाय को लेके आ रहे हो। चलिए मैं रोकूँ आपको। हो सकता है कि एक बात और भी तो है मालिक। हाँ जा बताइए। एक बात ऐसा भी है जी, जो लोगों ने अपने घर से गाय बस जो कुछ है सब छोड़ दिया, उनका कोई वो नहीं है। जितना गौशाला बना हुआ है वो क्या कहते हैं, दूध वाली गाय को अंदर रखे, बाकी सबको बाहर निकाल दिए। क्यों निकाले हैं? कि सब सरकार की कमी है। जब सब जब पूरा करता है, सब कुछ देता है, तो खाते हैं और धकाते हैं, भाई गायों को बाहर निकाल दिए। कहीं दूध जो गाय वाली है वो रखे अपने घर में, जो हम लोग दूध मिलती है। और चाचा दुर्भाग्य तो इस बात का है कि इस गाय तो सड़क में ब्याह गई थी, पर हाँ हो सकता है उनको पता नहीं लगाओ कि गाय ब्याह गई हो, वरना गाय घर चली जाती। हाँ देखिए मेरा कहने मतलब है, मैं इस बात को ज़्यादा वो नहीं कहना चाहता हूँ भाई। एक बात कहना चाहता हूँ आपको कि अगर नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने ये कह भी दिया कि मरने के बाद हम देखेंगे, चलिए ठीक है, उस टाइम उनकी ड्यूटी यही तक हो, लेकिन मरने के बाद तो और भी बुरा हाल है। सवाल इस बात का उठता है। बेकदरी हो रही है भाई साहब, बेकदरी हो रही है। गौ माता बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। माता क्यों लगाएं हम उसके आगे? हम अपनी माता को ऐसे कचरे में छोड़ देंगे क्या? ये इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज़ की? इसके जिम्मेदार तो नगर पालिका ही है ना। ये कचरे का ढेर तो उन्होंने ही करवा रखा है ना। ये यहाँ पे जितना कूड़ा आ रहा है नगर पालिका से ही तो आ रहा है। तो ये गाय माता को लाने वाली भी नगर पालिका की गाड़ी है, बिल्कुल, जिसमें वो आए हैं, कचरे के ढेर में वो लेके आए हैं। बैरिकेडिंग होती, गेट होती, जो गाय कुछ पन्ने खा रही है वो ना मरती। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हम दफनाते हैं। कहाँ दफनाते हैं? कोई जगह दिख रही है आपको यहाँ दफनाने लायक? यहाँ तो ऊपर ही उठेगा जो उठेगा। अभी वो कह रहे थे हमको कि हमने वहाँ गड्ढा कर रखा जेसीबी से, तो जेसीबी की तो वही ऐसी कम तैसी, वो तो हमें दिख रही है सामने खड़ी है, अभी वो दिखाएंगे हम। तो कभी कहीं गड्ढा करा था इन्होंने यहाँ पे? नहीं, पहले हुआ था। अच्छा हुआ था, जब से काम चालू है। अच्छा, कहीं गड्ढा नहीं हुआ है। कौन सा काम चालू है? ऊपर देखिए जो करेंगे ना, खुदाई होगा ना, आके पूरा जाम हो अच्छा, अगर जहाँ जेसीबी खड़ी है, अगर वहाँ तक जाना चाहें तो कैसे जाएंगे? वहाँ तक कहाँ से रास्ता है? रास्ता नहीं है ना। अच्छा है ही नहीं। हाँ, तो जेसीबी वहाँ कैसे चली गई? वो तो पहले जा रही थी। अच्छा, ये वही कहानी है। मैंने आपको दिखाया नैलबागी में सड़क तो नहीं गई, पर मोटरसाइकिल गांव में चली गई। हाँ जी, आस लेके। ऐसी ये बकवासबाजी में वहाँ तो जेसीबी तो चली गई और हमारी ऐसी कम तैसी हो गई। ठीक है साहब, बस यही बात है। तो साथियों, चैन वाली है, चैन चक्का वाली है, वो चली ज्यादा मैं आपसे क्या कहूँ, अगर आपने इस पीड़ा को नहीं समझा तो एक ही बात कहूँगा, मुझे तो आप फॉलो मत करना। मुझे खाली फॉलोवर नहीं बनाने, लाइक नहीं कमाने। मैं पैसा कमाने के लिए फेसबुक पेज नहीं चलाता, यूट्यूब चैनल नहीं चलाता हूँ। पहले आप इस बात को सुन लें, ठीक? तो अगर मेरी बातें समझ आए तो शेयर कर देना, लाइक करना, प्रतिक्रिया देना। और जो भाई जितना समझदार हो,
ताकतवर हो, अपनी कलम की ताकत से वो लिखे और इस पीड़ा को, इस समस्या को, इस हकीकत को जो है आगे पहुँचाने का काम करेगा तो उसको एक पुण्य मिलेगा। देखिए आवाज़ खनकने की आ रही है। अब कहीं भी क्या कहते हैं ना, समाज में जब ये सब चल रहा होता है, सरकार की मंशा यही है, तो बिकेगी तो हम कमाएंगे, तो ज़्यादा क्या। देखिए नारी का सम्मान और नारी का अपमान, मैं एक बहन की प्रतिक्रिया जरूर लूँगा। आपका शुभ नाम क्या है? बाला है। बाला। बाला बहन, ये बताओ आप यहाँ पे इतनी भयंकर मुसीबत में काम करती हो, कभी तबीयत खराब होती है, कभी कोई डॉक्टर आता है चेकअप के लिए? कभी कुछ भी कोई भी नहीं आते हैं। कभी महीने में, 2 महीने में कोई नहीं आता। अच्छा, तो आपके बच्चे, छोटे बच्चे हो या कोई स्कूल जाते हैं? अच्छा, बड़ा लड़का ही स्कूल जाता है? कभी नहीं जाता। क्या नाम है तेरा? मोनू। मोनू बेटा स्कूल जाया कर। तो डॉक्टर नहीं आता ना? नहीं। देख लो भाई, अब क्या कहना है, किसकी जिम्मेदारी है? मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, पर मैंने कहा ना कि कलम की ताकत से, अपनी मानसिकता से जिसकी जो ताकत है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना, उस वीडियो को आगे भेजना। ठीक है साहब? चलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि ठेकेदार जी अभी पहुँचे हैं और मैं ठेकेदार जी से भी बात करूँगा कि ठेकेदार जी का इस पर क्या कहना है। भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूँगा अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम इसराइल है जी। इसराइल भाई, आप ये बताइए, आप यहाँ के ठेकेदार हैं, यहाँ की ये अव्यवस्था क्यों है? अब ये तो मालिक की तरफ से है साहब। तो आप किस बात के ठेकेदार हैं फिर? हम तो जिम्मेदार आदमी है जी। अच्छा, आप जिम्मेदार हैं, ठेकेदार नहीं है? तो आपने कहा चंबा वाले हैं। चलिए भाई, एक नई पोस्ट, ठेकेदार नहीं जिम्मेदार आदमी है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या जिम्मेदारी दी गई? ये सिर्फ हमारा कूड़ा बिनने के लिए। बिनना मतलब? कंच, प्लास्टिक, पन्नी, कपड़ा, ये निकालने के लिए। अच्छा, ये अलग करना है जी साहब। तो आपको तनख्वाह कौन देता है इस बात की? चंबा वाले देते हैं। चंबा वाले कौन है? खत्री साहब। खत्री साहब कौन है? ठेकेदार हमारे। वो ठेकेदार जी आपके? जी। उनका फ़ोन नंबर है आपके पास? जी। तो चलिए मैं अभी ठेकेदार जी का, खत्री जी का नंबर लूँगा, उनसे भी हम बात करेंगे, उनकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है। तो आपका काम है खाली कूड़ा बिनना, इसको पैक करना और ले जाना? जी साहब। ऐसा अभी ऐसा कोई कहता नहीं आपको, जैसे कि गाय माताएं चल रही है, प्लास्टिक खा रही है कोई? ये गड्ढा खोदते थे ये लोग, अब गड्ढा नहीं है, ये कूड़ा यहाँ तक का आगे रोड तक के। 3 दिन से मैं बोल रहा मालिक को भी, मगर भाई ये कूड़ा हटा लो, नहीं आई जैसे भी। अब ये बताओ, जैसे इन्होंने मरी गाय भी गेट पे डाल दी, कचरा यहाँ डाल दिया, तो आप इसे आए कैसे करूँ? और जैसे भी ऐसी कम तैसी वहाँ हो रही 3 दिन से, मैं तो वहाँ जा भी नहीं सकता, दिखा नहीं सकता। वो तो बहुत दूर पड़। तो क्या कहोगे इस पर? मुझे जैसा भी आप सोचो, हम तो ये चाहते हैं ये रास्ता साफ हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं आपकी पीड़ा भी है। देखिए भाई, ये भी क्या कहते हैं, बाकी जैसे भी हाल में आपको चीज़ दिखाता हूँ। हम तो चाहते हैं रास्ता साफ। तो चलिए आप नंबर दीजिए आप मेरे खत्री जी का, पहले काट दो। जी सर। भाई जी आए हुए मीडिया वाले, मीडिया वाले साहब। ये बात। हाँ खत्री जी नमस्कार। मैं देव प्रसाद तुड़ी पुनः गांव की ओर से बोल रहा हूँ, और मैं अभी खत्ते पे आपके खड़ा हूँ कूड़ेदान पे। ये जो रास्ता है ना यहाँ पर, नई मुकरी बोलते हैं, मुकरी वाला। हाँ, तो इसकी हालत ऐसी क्यों है भाई साहब? ये रास्ता क्यों जाम है आगे? ये अपना जो उसके लिए पौधे साल रास्ता जा रहा है। कौन सा रास्ता ये भाई? जो मेन कूड़ा जहाँ पे कूड़ा फिरता है मेन द्वार पे। हाँ, तो वो नई टिरी वाला है ये। नई टिरी वाला, नई टिरी वाला। नीचे रोड पे आ गया। हाँ, तो ये आपका नहीं है? ये हमारा नहीं है, जीरो वेस्ट वाला, जीरो वेस्ट कंपनी है। हाँ, तो ये आपका नहीं है मतलब? हमारा नहीं। ठीक है, धन्यवाद। वे तो बता रहे कूड़ा आपको गिरता है, चंबा वालों को गिरता है कूड़ा यहाँ। अब ऐसा है ना भाई जी, चंबा का खत्ता है आगे लास्ट में, बिल्कुल आप जाएंगे लास्ट में चंबा का। जहाँ जाना मुश्किल है वही वाला, जो मंदिर के नीचे जैसे भी खड़ी वही वाला? बिल्कुल सर, बिल्कुल वही है जहाँ जाना मुश्किल। हमेशा इन्होंने, हम खुद परेशान है इनसे, डेली कूड़ा यहाँ डाल देते हैं, हमारी गाड़ी भी नहीं जा पाती आगे। अच्छा, आप भी खुद परेशान हो? जी। तो आपके ये ठेकेदार है, जो आप तो ठेकेदार, ये कर्मचारी हैं आपके, इनकी तनख्वाह कितनी कितनी है भाई साहब? भाई जी तनख्वाह तो इनका, हमारा तनख्वाह का हिसाब नहीं होता ना, हमारा कूड़ा छटाई का हिसाब होता है, तनख्वाह का कोई हिसाब नहीं होता। इसका मतलब ये फ्री में काम करते हैं, जो कूड़ा छाड़ते हैं उसमें जो कमाते खाते हैं वही इनका काम है बस? ये भी नहीं होता, जो कूड़ा डिस्पेंड करते हैं, जितना ये हमको करके देते हैं उसके हिसाब से उनको पैसा मिलता है। हाँ, तो ये छटाई करते हैं तब आप इनको पैसे देते हैं? मतलब किलो के साथ समझ लो, ये जो भी हिसाब किताब होगा। जी, किलो के हिसाब से। चलिए ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपका। अच्छा सर। तो चलिए मैं आप दिखा दूँ, आप जहाँ जैसे भी खड़ी है। देखो, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि नीचे इतना बड़ा कूड़ादान और ऊपर देखिए मंदिर भी है, आप देख लें जूम करके। तो इन्होंने जो है कहीं का भी हमें नहीं छोड़ा, और ये ऊपर मंदिर, नीचे कूड़ादान, और उसके ठीक नीचे आप देखिए
ये ऐसा गाय गंगा और गौ की महानता। एक तरफ तो सुरक्षा के माहौल को देखते हुए हमें इसके ऊपर से जाने तक नहीं दिया जाता है, और दूसरी ऊपर महज कुछ दूरी पर आप देखिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए आप, ये जेसीबी खड़ी है, इसके ऊपर मंदिर है और एक कूड़ादान इतना बड़ा मैं आपको दिखाई चुका हूँ। अब देखना यह है कि कितना इस बात को सुना जाता है और कितना इसका असर हो। मैं साथ ही जो है सरकारों से निवेदन करूंगा कि इस कूड़ेदान को यहाँ से व्यवस्थित करने के बजाय यहाँ से बल्कि हटाया जाए। देखिए मैं कहना चाहूँगा, अभी नदी बह रही है, ये ठीक उसके कुछ ऊपर देखिए आप, ये मंदिर भी है, तो क्या इससे खतरा नहीं है? इससे तो दोनों खतरा है, स्वास्थ्य का भी और जो है हमारे पूरे टिहरी डैम का भी। अब यहाँ पे न जाने कौन कौन इस कूड़ेदान में रहेगा और यहाँ रहन बसेरा करेगा, तो इससे भी एक खतरा बढ़ सकता है। तो कहने का आशय ये है कि इस कचरे से खतरा भी बढ़ सकता है। अब यहाँ पर कोई भी आके रह सकता है कूड़ा बिनने के बजाय। उसके मैं तो कहना चाहूँगा साथी की भी यहाँ पर जो है जो लोग कूड़ा बिनते हैं उनकी भी आइडेंटिटी जमा हो और उनको जो है सुविधा भी दी जाए जो बेचारे यहाँ पर रहते हैं। नहीं तो यहाँ से जो है स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को ये हमारा खतरा है। जैसा कि आपको पूरा प्रकरण मालूम है कि कल जो गाय जब बीमार, हमने बताया कि गाय बीमार रखी और बीमार पड़ी हुई है, मैंने आपसे बात करी थी। आपका जवाब मिला कि गाय अगर मर जाए हम उठाएंगे, आप डॉक्टर के पास फ़ोन करिए, ये व्यवस्था उनकी है। ठीक है, इसमें ऐसा मैं आपको दोष नहीं दे रहा, आपने ऐसा क्यों कहा? नहीं, पर लेकिन मरने के बाद भी जो है गाय को जो सम्मान मिलना चाहिए, जिससे दफनाया जाना चाहिए, उस तरह नहीं दफनाया गया। आपकी प्रक्रिया क्या होती है कि किस तरह जो है दफनाया जाता है? क्या मैं यहाँ तक आ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल जी। प्रॉपर हमारा आपने किट देखा होगा, शायद आप गए नहीं आगे, अगर आगे जाते तो उसमें बिल्कुल बोले तो लोहे की सीट कवर है, उसको बंद किया जाता है, उसमें डाला जाता है। अच्छा। और अगर आजकल जैसे हमारे कंस्ट्रक्शन साइड में काम चल रहा है तो आजकल हम गड्ढा करें वहाँ उसको दफना रहे हैं। 4 से 5 बजे के मृत जानवरों को दफनाया जाता है उसमें। मतलब आपकी तरफ से पूरी व्यवस्था है? बिल्कुल। अच्छा, सुबह जब मैंने देखा कि कूड़े की जो गाड़ी आई वो आई 12:35 पे करीब, उसके बाद जो है उसे जो कैटल कैचर कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे उठा के और कूड़े की गाड़ी के अंदर कूड़े के ऊपर ही कचरे की तरह गाय माता को उसमें डाल, उन पे हम कार्रवाई करेंगे। इस तरह से अगर कुछ हो रहा है तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। वैसे वो शाम को हमेशा हमारे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, वो हमेशा वीडियो भेजते हैं कि किस तरह से जानवरों का किया जा रहा है। क्योंकि पहले भी ये मुद्दा उठा है, जब वो जानवर गाय जो चरने जाती थी वो खाती थी, कांच को चुपता था, तब से हमने ये वो कर रखा और गेट भी लगा दिया कि ताकि अंदर गाय ना जा पाए। गेट लगा वहाँ पे? आजकल टूट रखा है, आपने देखा होगा, ऊपर कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है। नहीं देखा है तो आप सुबह जा सकते हैं, एक बार पिट देख सकते हैं, और ऊपर कंस्ट्रक्शन साइट जो चल रही है उसकी वजह से। मैं आपको रोकना चाहूँगा। देखिए, जब हम वहाँ पर गए, हमने गाड़ी का पीछा किया और जो आपके कर्मचारी वहाँ पर थे, मैं नाम मुझे नहीं पता, दाढ़ी रखते हैं, उन्होंने कहा कि हम इसके लिए जो है हमने गड्ढा करके रखा होता है, हम उसमें डालते हैं और दफनाते हैं। लेकिन उन्होंने जो है बिल्कुल गेट के पास डाल दिया, उसके बाद ही तुरंत दूसरी गाड़ी आती है, उसके ऊपर मलबा डाल के चली। गेट के ऊपर? जी हाँ, मैं आपको पूरी गाड़ी थी जो मलबा डाल, आपकी ही TADC की थी, चंबा की थी, किसकी? मैं दिखाऊंगा आपको, जिसका भी है सारा वीडियो मेरे पास में है। मैं आपको सब कुछ दूंगा, मैं आपको सारे प्रूफ दूंगा। आप इस पर क्या कहेंगे? आप उस पर कार्रवाई करेंगे, जिसकी भी गलती होगी, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे कोई, उस पर कार्रवाई करेंगे। तो जैसे नगर पालिका के अंदर आप देख रहे होंगे भाई, हक एक स्वास्थ्य का और सुरक्षा का हक सबको है। वो लोग वही खा रहे हैं, वही लेटे हुए खा रहे हैं, इस पर क्या होना चाहिए? एक आदमी कहाँ अवेलेबल होगा? एक आदमी क्यों? इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, नगर पालिका है, नगर की पालिका है, तो यहाँ से तो हमने कंप्लीट कर रखा ना कि आप गड्ढे में भरो, स्पेशली किट उनको बना के दे रखे हैं, पिट उनको बना के दे रखे हैं। आपने देखा था पिट वहाँ पे? मैडम अंदर आप उनसे सवाल पूछते कि जो पिट बने उनमें क्यों नहीं डाला? हमने कैसे, जब वहाँ तक आदमी जा नहीं सकता कैसे डालेंगे बताओ? नहीं, पिट तो वहीं पे गेट के आगे। नहीं, कहीं नहीं, हमने सारा जाके देखा। पानी का टैंक है? पानी टैंक है, बिल्कुल है। पानी के टैंक के जस्ट नीचे साइड आपको पिट मिलेगी। रास्ता आप चाहो तो अभी जाकर देख सकते हैं हमारे साथ में, वहाँ कहीं कूड़ा पड़ा कहीं पर रास्ता नहीं है। कार्रवाई करेंगे हम उसमें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप ये बताइए कि देखो, हर नारी का है नारा, स्वच्छ रहे पर्यावरण हमारा, इससे पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। आप भी एक नारी है और गाय को भी माँ की तरह पूछते हैं, तो आप इसके लिए जो है, जब मैंने कल आप फोन किया, देखिए आप नगर पालिका की तरफ से आप नहीं आए। आपको पता है मैं कहाँ पे बैठी हुई थी उस समय? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। एप ब्लॉक में एक लड़की थी 24 साल की, उसकी डेथ हुई थी कल, इसीलिए मैंने आपका दोबारा फ़ोन रिसीव नहीं किया। आप किसी पता कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में थे वो, उनकी 24 साल की लड़की एक्सपायर हुई है। मैं वहीं पे गई थी क्योंकि और दिन मुझे मिलता नहीं, संडे का ही दिन मिलता है। और आपका जब फ़ोन आया मैंने कहा भाई आप डॉक्टर पास जाइए, अगर डेथ होती तो मैं अपने SI को बोलती भाई इसको उठा दो,
लेकिन अगर वो बीमार है तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं। वो तो ठीक है, वो आपकी सुविधा थी या मतलब जो भी था। अब ये बताइए जो गाय को वहाँ फिगर रखा है उसको अब कैसे दफनाया जाएगा, उसको क्या ऐसी पड़ी रहेगी? मैं इस पर कार्रवाई करती हूँ। नहीं, कार्रवाई पर उसको कब दफनाया जाएगा या हमें दफनाना पड़ेगा? क्या शाम को दफनाते हैं रोज। आप आज ही को मर रही है, आज ही थोड़ी मर रही है। मैंने तो पहली बार देखा कि जिस तरह से फर्स्ट ईयर में बनी थी सर, बहुत बड़ा पड़ी थी, 54 गायें मरी थी। आप आज आ रहे हैं, मैं 54 गायें, इतना दुख हुआ था कि भाई इतने समय पे। उसके बाद हमने गौशाला जो हमारे बनने के लिए तैयार है, हो सकता है अगले साल से वो पाले से बच जाए। अच्छा मैडम, एक और सवाल, नगर पालिका की कोई गौशाला होगी यहाँ बनी हुई? गौशाला बनी नहीं है, लेकिन कंप्लीट होने वाली है। 2-3 महीने में काम शुरू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद अभी काम चल रहा है? काम चल रहा है। कहाँ पर है, मैं जाकर देख सकता हूँ? आप देख सकते हैं, एल ब्लॉक पे है। क्या एल ब्लॉक में है। और क्या कौन सी दुकान है भैया वहाँ पे? कंडारी जी की दुकान, उसके नीचे आप देख सकते हैं उस गौशाला को। बहुत भव्य गौशाला बनी है और 30 से 40 गायों की उसमें व्यवस्था हो जाएगी। व्यवस्था है और उसका बहुत जल्दी उद्घाटन होने वाला है। चलिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो साथियों अब देखिए, अब मैं इसके बाद जो है यहाँ के अधिकारी हैं, साजी हैं कोई, मैं उनसे भी जो है मिलूंगा और उनसे भी जानूंगा कि उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। और अगर ये लोग दफनाने का इंतजाम नहीं करता तो लगता है फिर हमें दफनाना पड़ेगा। ये आप देखना आम सभी को है। सर घटना का पूरा जो घटकर्म है पूरा आपने देख लिया है। अब ये बताइए, अगर ये लोग जो माई माता को दफनाते नहीं हैं, ये इनकी नियत दफनानी होती है, कोई सिस्टम होता तो ये अब तक दफना भी चुके होते। अब इस पर आगे क्या खुद क्या करने वाले, क्या आप इसे खुद दफना पाएंगे? अभी इनका कहना है कि हम 4 से 5 बजे दफनाते हैं। अगर ये नहीं दफनाएंगे तो कल हम खुद जाके उस गाय माता को दफनाएंगे और कल हम जिलाधिकारी को मिलेंगे। और जो रवैया जिला या अध्यक्ष जी का है उससे हमको बहुत दुख हुआ कि वो गाय माता को भी एक अवार जानवर समझती है। धन्यवाद साथियों। तो अब मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें और शीर्ष नेतृत्व तक आपका तक पहुंचाना आपका काम है। गला भी काफ़ी चौक हो चुका है, बोला भी नहीं जा रहा है क्योंकि वहाँ पे कूड़े का बहुत ढेर था। बस आपका काम है शेयर करना और इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया देना। धन्यवाद, नमस्कार।